अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान मुबारक का महीना बस एक ही दिन बाकी है, उसके बाद फिर ये मुबारक और मुक़द्दस महीना हम और आपसे रुखसत हो जाएगा। सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी बातों का जिक्र हुआ, बहुत सारे वीडियोस आए, बहुत सारे वीडियोस देखे। लोगों ने उम्मत मुस्लिमा को हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लोगों का वही रवैया, वही आदत, क्योंकि इंसान आदत से मजबूर है, वही करतूत, वही चाल लोगों को फिर अपने सामने, लोगों के सामने दिखाना पड़ा और लोग देखे भी। बहुत सारे हाफिजों का बहुत बुरा हाल है। मैंने सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं कि जहां पर किसी को अगर 1 लाख रुपए भी मिला है तो बहुत सारे हाफिज हुफ़ाज़ किराम ऐसे भी गुजरे जो 2-2 हजार जिनको बंद लिफाफा दिया गया। बड़े अफसोस की बात है कि हम गद्दारी और धोखाधड़ी किसके साथ कर रहे हैं। उसके साथ जो पूरा महीना हम और आपको कुरान सुनाया, हम उससे धोखाधड़ी कर रहे हैं जो जिसके अल्लाह अकबर कहने के बाद फिर हम अल्लाह अकबर कह सकते थे। वो अपने कानों में हाथ लगाकर अपने नाफ से नीचे बांधने के बाद फिर हमको इजाजत होती थी कि तब अब जाकर के तुम अपने कानों में हाथ लगा करके तकबीर तहरीमा करके हाथ बांध लो। हम उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं जिनके रुकू करने से पहले हमको रुकू करने की इजाजत नहीं है, जिनके सजदा करने से पहले हमको सजदा करने की इजाजत नहीं है। हम ऐसे लोगों के साथ धोखाधड़ी है। ऐ मेरी कौम, अल्लाह तबारक व तआला को आप क्या जवाब देंगे जब आप एक आलिम दीन और हाफिज कुरान को धोखा दे सकते हैं, तो न जाने आप आम आदमियों के साथ क्या बर्ताव कर रहे होंगे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। इसलिए मेरी कौम उम्मत मुस्लिमा से मैं मुखातिब हूँ कि आप सुधर जाओ, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने दिल में बिठाओ कि आप गद्दारी और धोखाधड़ी किसके साथ कर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा का पैसा आप उठा करके हुफ़ाज़ किराम को उतना दे रहे हैं, अल्लाह अकबर। लोग आपको आपके मस्जिद के अंदर तरावी सुन करके खुश होकर के लोग खुशी खुशी, उनको मालूम है कि हमारे हाफिज साहब को, हमारे इमाम साहब को, हमारे मौलाना को दिया जाएगा ये पैसे, वो खुशी खुशी आपको नजराना देते हैं ताकि आप इमाम के हाथ में हुफ़ाज़ किराम को अच्छे से अच्छा हदिया पेश करें। लेकिन तमाम के तमाम पैसे को रख लेने के बाद आप वही पैसे फिर पूरा साल इमाम को, हुफ़ाज़ को, मुफ्तियान किराम को, उलमाए दीन को आप तनख्वाह के तौर पर काट काट करके उसको देंगे। अब गद्दारी किसके साथ कर रहे हैं? अल्लाह के उस बंदे के साथ जो आपको कुरान सुनाता था। आप गद्दारी उसके साथ किए जो अपनी ना भूख की फिक्र किया, ना नींद की फिक्र किया। आप अपने अपने बाल बच्चों के लिए शॉपिंग किए, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके दिलो दिमाग में यही बसा था कि वो तरावी की नमाज 20 रकात किस तरह पूरी करे और लोग उससे खुश हों, अल्लाह उससे खुश हो, कुरान बेहतर से बेहतर वो सुनाने की कोशिश करे। और यही कोशिश करते हुए सुबह से शाम होती थी, शाम से सुबह और फिर सुबह से शाम होती थी, यही उनका लगन रहता था। अब ऐसे लोगों के साथ धोखाधड़ी किए। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को उलमाए किराम की सही तहफ़्फ़ुज़ और उसकी सही में जो हक है उसको अदा करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम। बात हमारी बहुत कड़वी थी, लेकिन हकीकत यही थी। आज का दौर ऐसा ही है और उलमाए किराम के साथ ऐसा ही किया जा रहा है। आप खुद ही बताएं कि क्या कल के दिन हमारे बच्चे या आपके बच्चे इस लाइन में आना चाहेंगे जिनके साथ इस तरह का रवैया पेश करते हो अवाम? क्या वो बच्चे हाफिज कुरान बनने की कोशिश करेंगे? क्या वो बच्चे आलिम दीन बनना चाहेंगे? नहीं बनना चाहेंगे। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपने कितने बच्चे को हाफिज कुरान बनाना चाहते हैं, आलिम दीन बनाना चाहते हैं, और आप अपने इस वीडियो को, इस भाई को कितना सपोर्ट करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम।